बिल्कुल पड़ोसी हैं। कहीं बहुत दूर है। जाने की जरूरत नहीं है। बिहार वाले तो मतलब रात को गंगा दामोदर में बैठेंगे, सुबह आपके यहाँ 100% पहुंच जाएंगे, है ना। तो अपने फ्लाइज की सारी ऑटोमेटिक मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाद अगर जाते हैं 8 के बाद तो ये 10 ब्रिक्स की मशीन है, ये वाली। हाँ, 10 ब्रिक्स ये भी जा रही है, नवादा मशीन जा रही है। ये छोटी साइज है, 943 कहते हैं इसको। 230, 110 और 75 mm की ये साइज है। ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट वर्क में जो टेंडर्स निकलते हैं, ये झारखंड में वो साइज चलती है। बिहार की मैं बात करता हूँ तो चिमनी की जो साइज है 1053 ये चलती है। परफेक्ट लाल ईटे वाली साइज है, 100% 25 mm प्लेट में बनी हुई है, विथ वाइब्रो मशीन है ये। अच्छा, ये मशीन ग्रिड के लिए जा रही है। दोस्तों ये सच है कि बिजनेस में काबिलियत और मेहनत की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक चीज और है जिसको आप नहीं जान पाते हैं। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कि उसका मार्केट में डिमांड कितना है। क्योंकि अगर डिमांड खत्म तो खेल खत्म। आज जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने वाली मशीनें हैं, पेवर ब्लॉक बनाने वाली मशीनें हैं, जो आज डिमांड में है। पिछले 5 वर्षों में इनका जो ग्रोथ है वो बिल्कुल लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। और इसलिए इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है पूरे इंडिया में तेजी से बढ़ रही है। और इसलिए जरूरत पड़ जाती है कि मैं वैसे जगहों पे जाऊं जहां पर ये मशीनें बनाई जाती हैं। और आज मैं आया हूं झारखंड की धरती धनबाद पे, और यहां पर मैं महावीर इंडस्ट्रीज में आया हूं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या परिचय अपना दीजिए सर। जी बिल्कुल, मेरा नाम सुमन सिंह चौधरी है जी। मैं महावीर इंडस्ट्रीज को रन करता हूं धनबाद में। ये कंपनी बेसिकली यहाँ पर पेवर ब्लॉक की मशीन्स और फ्लाई ब्रिक्स की मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वाह क्या बात है, मतलब झारखंड में सर आप एक क्या कहें, छुपे रुस्तम हैं। इसी मशीन को लेने के लिए बिहार और झारखंड के लोग जो है दूर दूर एरिया में जाते हैं। लेकिन चलिए, अगर बिहार से सटा हुआ झारखंड है और यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत आसानी हो जाएगा कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर विजिट करें और जानते हैं सर से कि कैसी कैसी मशीनें यहाँ पे बनाई जा रही हैं। क्योंकि इंद्रदेव भी प्रसन्न हो रहे हैं सर, बारिश भी आने वाली है, तो अंदर ही चलते हैं। जी बिल्कुल सर। ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कितने सालों से यहाँ धनबाद में वर्क कर रहा है? ये जो बेसिकली जो कंपनी है ये 2016 से रन कर रही है ना। 2016 से अपनी पेवर ब्लॉक की मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग है। 2016 यानी कि हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से रनिंग है। अच्छा। ओके, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की मैं बात करता हूँ तो लगभग 700 प्लांट है हमारी पेवर्स और फ्लाइज की मिला के। इतना आगे बढ़ चुके हैं सर आप लोग, वाह। बहुत बहुत सर बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके चलते लोगों को रोजगार मिले। आज हम लोग फ्लाई ऐश मशीन की बात करें कि किस किस तरह की मशीनें जो हैं आपके यहाँ फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने वाली जो है उपलब्ध हैं। बिल्कुल, अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन्स की बात करते हैं तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स बेसिकली ऑटोमेटिक में सक्सेसफुल है, तो अपने फ्लाई ऐश की सारी ऑटोमेटिक मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। जो सबसे छोटी मशीन अपने पास फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बन रही है वो 6 ब्रिक्स की है, 8 ब्रिक्स की फिर बनती है, फिर 10 ब्रिक्स, 12 ब्रिक्स और 15 ब्रिक्स। जितनी जहां पर जिनको रिक्वायरमेंट है, हर जगह पे अलग अलग डिमांड की क्वांटिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग लोग प्लांट वहां पर लगाते हैं। 6, 8, 10, 12, 15 ऐसे कर करके। बिल्कुल, डेफिनेटली हर मशीन की अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जी जी। अगर 6 ब्रिक्स मशीन की बात करते हैं तो 8 से 10,000 की प्रोडक्शन होती है पर डे। अगर 8 ब्रिक्स पे जाते हैं, 8 केवीटी की मशीन पे जाते हैं तो 12 से 15,000 के बीच में प्रोडक्शन होती है। और अगर 10 ब्रिक्स पे जाते हैं तो लगभग 16,000 18,000 की प्रोडक्शन होती है पर डे। 12 पे जाएंगे तो सिमिलरली 20,000 22,000 की प्रोडक्शन होती है। तो हर मशीन की अलग अलग कैपेसिटी होती है, और जहां जिनको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जितना कैपेसिटी का जहां जितना डिमांड है उसके हिसाब से लोग प्लांट प्लान करते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि आप मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पर कस्टमाइज उन्हीं के हिसाब से आप मशीनें रेडी भी करवाते हैं। डेफिनेटली कस्टमर्स जो है वो आते हैं, मशीनों को देखते हैं, पहले समझते हैं चीजें। सारी चीजें हमारे पास मैन्युफैक्चर हो रही है, उनको जैसा डिमांड है, जैसा समझ में आता है, जैसी ब्रिक की साइज है, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है। बिहार में बड़ी साइज चलती है, झारखंड एरिया में छोटी चलती है, और भी अदर स्टेट्स में अलग अलग, जहां जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सारी मशीन अपने पास मैन्युफैक्चर होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स बिजनेस में सबसे बड़ी जो बात होती है ये कि ये बिजनेस वहीं शुरू करना भी चाहिए जहां पर सर थर्मल प्लांट्स हो। 100 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम होने चाहिए। 100% है ना, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल तो वही है। हाँ, रॉ मटेरियल 100 किलोमीटर नहीं, अगर 200 किलोमीटर में भी है, 200 किलोमीटर में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ झारखंड में सर कहाँ ये प्लांट्स हैं जहाँ से लोग फ्लाई ऐश ले सकते हैं? अगर धनबाद में हम लोग अभी बेसिकली हैं तो अभी सबसे नजदीकी जो पावर प्लांट है वो मैथन में है। उसके बाद अगर जाएंगे तो बोकारो में पावर प्लांट है,
फिर हजारीबाग तरफ जाएंगे तो वहाँ एनटीपीसी के प्लांट है, और फिर अगर उससे आगे जाएंगे तो फिर रांची की तरफ है। तो बेसिकली धनबाद में कोल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है ना, तो जी। पावर प्लांट बहुत ज्यादा है। सही बात है। बिहार एरिया में भी एनटीपीसी के हाँ, काफी वहाँ प्लांट्स पे है, भी सर कोई दिक्कत एनटीपीसी के नहीं है। काफी प्लांट्स है ना, तो जी। लोग इसको लगा सकते हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और उसके साथ फ्लाई ऐश के साथ सर वही सीमेंट हो गया, और जो बोलते हैं स्टोन डस्ट, बिल्कुल ये क्या है, मिक्स करके वो तैयार हो जाती है। हालांकि वीडियो बहुत सारे इस पे बने हुए हैं जी, जी, कैसे जी। तैयार होता है, हाँ। तो वो तो वीडियो आप देख लेंगे। और थोड़ी सी आप अपने स्तर से बता दें कि बेटर क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए क्या ये करना है। जैसे कि क्या है कि स्टोन डस्ट और ये जो रिवर सैंड है, ये दोनों ही हमारे पास ऑप्शन में रहता है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ पर स्टोन जो है वो काफी मात्रा में मिल प्रचुर जाती मात्रा है, में उपलब्ध प्रचुर है। मात्रा में उपलब्ध है। बट अगर हमें बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ स्टोन नहीं मिलती है, पूरी लो लैंड है वो। तो क्या है कि वहाँ पर बालू बहुत इजिली मिलती है। तो जहां पर बालू अगर अवेलेबल है तो अपने बालू, फ्लाई ऐश और सीमेंट यूज करेंगे। जी। अगर बालू अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टोन क्रशर यूज करेंगे। अच्छा, जो आपके यहाँ पर सस्ता है उसको हम लोग यूज यानी करेंगे। कि सब्स्टिट्यूट के रूप में बालू या स्टोन डस्ट में दोनों में से कोई आप कोई एक भी आप यूज यूज कर कर सकते हैं, सकते हैं, है ना? वो आपके जगह पे डिपेंड करता है। जगह पे डिपेंड करता है। जी। बालू से और अच्छी, ज्यादा स्ट्रांग बनती है। जी। हम लोग घर भी बना रहे हैं तो बालू से बना रहे हैं, डस्ट से नहीं बना रहे। रीजन बिहाइंड क्या है कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स की पकड़ है ना वो काफी अच्छी है। तो ब्रिक्स भी अगर हम लोग बालू से बनाएंगे तो मजबूती और ज्यादा आती है। अच्छा, अभी आपने सर बात की थी ब्रिक्स की साइज की, जी। तो ये क्या साइज डिफरेंट ब्रिक्स में भी जो है उसके डाई 100%, आते हैं? 100%। अच्छा, क्या क्या साइजेस हैं? जैसे अगर मैं बिहार की बात करता हूँ तो लोग वहां पर चिमनी ब्रिक्स के, मतलब हर जगह पे सारे घर चिमनी ब्रिक्स से बनती है, तो उसका साइज जो होता है ना 10, 5, 3 होता है ना। और झारखंड पे जो ब्रिक्स बन रही है, एक तो बंगला ब्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों साइज में दिखा देता हूँ तो कि जो वो गैप है वो समझ में आ जाएगी। वहाँ के मार्केट के हिसाब से जो साइजेस चाहिए आप 100%, उसको 100%। उसी हिसाब से ईंटें बनाइए। बिल्कुल। जी। और काफी लोहा लक्कड़ है सर, इसमें थोड़ी सी गुणवत्ता की भी बात कर ले। जो ये आप लोग लोहे यूज करते हैं जी। वो कैसे हैं? 100% सर, क्वालिटी कॉन्शियस है। कोई भी कस्टमर आएंगे वो अपने क्या है ना कि जो भी प्लेट्स यूज होती है वो सारी सेल की होती है ना। ये तो मैं कहूंगा नहीं, कस्टमर्स आएंगे जी, खुद वो जी। चेक करेंगे। प्लेट्स हमारे यहाँ पड़ी हुई रहती है, सेल की वो जो है मार्क रहती है सब प्लेट में, वो चेक कर लेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। फिर वो कंफर्म होंगे। रोड के किनारे ही है सर, कैसे ये कौन सा इलाके में है गोविंदपुर में, कौन कैसे यहाँ पर है आसपास का थोड़ा सा ब्यौरा दे दीजिए। 100%। ये जो है गोविंदपुर का जी। ये हाईवे है। ये अच्छा। टोयोटा शोरूम के जस्ट अपोजिट है। जी। गोविंदपुर धनबाद टोयोटा शोरूम जो है उसके जस्ट अपोजिट में अपोजिट प्लांट है। में देखिए यही वाली है ना, ये थोड़ी छोटी साइज है, ये थोड़ी बड़ी ये साइज है। छोटी साइज है, 943 कहते हैं इसको। अच्छा। 230, 110 और 75 mm की ये साइज है। ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट वर्क में जो टेंडर्स निकलते हैं या झारखंड में है, वो साइज चलती है। जी। बिहार की मैं बात करता हूँ तो चिमनी जी। की जो साइज है 10, जी, 5, जी। 3 ये चलती है। परफेक्ट लाल ईंटे वाली साइज है। 100% परफेक्ट क्लैरिटी। जी। ये भी जो आप देख रहे हैं ब्रिक्स, हमारे पास कोई भी मशीन बनती है, कोई भी मशीन बन रही है जी। तो क्या है ना उसकी हम लोग ट्रायल भी लेते हैं। ये मशीन जो है गुरु आप लोगों के साथ देख रहे हैं, ये मशीन नवादा में गई है, 10 अच्छा ब्रिक्स की मशीन अच्छा है। अच्छा। कोई भी मशीन बनती है उसकी हम लोग प्रॉपर ट्रायल लेते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं कि सर आपकी मशीन रेडी है, आपकी ब्रिक भी रेडी है, जी। आप देख लीजिए अपनी ब्रिक की क्वालिटी वगैरह सब सेटिस्फाइड है, फिर जो है नेक्स्ट पेमेंट अपने बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मशीन डिस्पैच होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ी सी बजट की बात कर ले सर कि जो मशीनें हैं आपकी किस बजट से शुरू हो जाती हैं? सबसे छोटी मशीन इनमें से कौन वाली है सर? सबसे छोटी मशीन अपने पास 6 ब्रिक्स की है। 6 ब्रिक्स की ये वाली? मैं पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट हाँ बता हाँ देता हाँ, जी हूँ, जी। मशीन की प्राइसेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरी प्रोजेक्ट, अगर 6 ब्रिक्स की प्लांट अगर कोई प्लान करते हैं है ना कोई कस्टमर, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर आवर 1300 to 1400 है ना। 1 घंटे में 1300 से 1400 की ब्रिक्स निकालती है ये। अपने पास जो 6 ब्रिक्स की मशीन बनती है या फिर 8 ब्रिक्स की मशीन, सारी 2 क्वालिटी में बनती है। एक विद वाइब्रो मशीन बनती है, एक विदाउट वाइब्रो मशीन बनती है। एक 20 mm प्लेट में बॉडी में मशीन बन रही है और एक 25 mm प्लेट बॉडी में मशीन बन रही है। मींस 2 क्वालिटी में मशीन्स की अपने पास मैन्युफैक्चरिंग है। ये मशीन्स की क्वालिटी हो गई। जी। अगर हम पूरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर 6 ब्रिक्स की प्लांट कोई प्लान कर रहे हैं तो 25 लाख की उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगी, इंक्लूडिंग शेड है, पावर कनेक्शन है, सिविल वर्क है, प्लस मशीनरीज हैं, जी। प्लाई है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। क्योंकि इसके साथ भी जुड़े हुए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, 100%, मिक्सर आते हैं, 100% जी। कन्वेयर बेल्ट आता जी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। बजट तो भागेगा ही भागेगा। तो टोटल जो अगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे जी। इंक्लूडिंग शेड वगैरह सारे पे, तो 25 लाख की प्रोजेक्ट ये है टोटल जी। आपको इंस्टॉलेशन तक की। जी। जिस हिसाब से प्रोजेक्ट है उसी हिसाब से अकूत कमाई भी है भाई। कितना बताया सर एक दिन का प्रोडक्शन? ये पर आवर जो है 1300 to 1400, 1 घंटे में 1300 से 1400 की प्रोडक्शन करती है। 1 घंटे में 1300 से 1400। बिल्कुल। और अगर मार्जिन की बात कर लें तो 1 रुपया 1.5 रुपया ही अगर आप कमाते हैं तो आप उस हिसाब से
सोच लें। 100% मार्जिन भी वेरी करती जी। है, कहीं 2 रुपया भी है, कहीं 2.5 रुपए की भी मार्जिन है ना, कहीं 1 2 रुपया रुपए भी लोग कमाते हैं सर, 2 रुपए भी लोग कमाते हैं, बहुत 100%। सारे जगहों पे है, लेकिन चलिए हम लोग कम पकड़ के बोलते हैं 100% है ना। कि भाई आदमी को ज्यादा लालच ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में कहेंगे अरे इसमें तो ये हो गया, हाँ। लेकिन हम लोग कहते हैं कि 1 से 1.5 रुपए भी सर बच गया तो भी चूंकि बल्क में प्रोडक्शन हाँ, आप कर रहे 100% बल्क प्रोडक्शन हैं है। जी। और 25 लाख के प्रोजेक्ट में आप रॉ मटेरियल भी उसी हिसाब से स्टॉक कर ले, 100% तो मान के चलिए 5 लाख का रॉ मटेरियल भी रखेंगे तभी बिजनेस सरवाइव करेगा। 100% क्योंकि देखिए छोटा मोटा बिजनेस है नहीं, जी। बड़ा कारोबार है और पैसा लग रहा है तो वहां इनकम भी खूब होता है जी। जी। इसके बाद वाली जो मशीन है इसके सर, बाद अगर अपन जाते हैं जी। तो 8 ब्रिक्स की मशीन है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये 8 ब्रिक्स की मशीन है। जी इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की मैं बात करता हूँ जी। तो जो पर आवर प्रोडक्शन है वो 1700 टू 1800 है। अच्छा। 1 घंटे में 1700 से 1800 की प्रोडक्शन करती है। Okay. ये भी मशीन आप देख सकते हैं 25 जी। mm प्लेट में बनी हुई है, विथ वाइब्रो मशीन है ये। अच्छा। ये मशीन ग्रिड के लिए जा रही है जी। इसका ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें, प्लांट जो बजट है जी। अगर हम लोग प्लान करेंगे प्रोजेक्ट को तो जैसे उस पे टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी 25 लाख की आती है, इस पे 30 लाख की 30 आएगी। लाख की 5 आएगी। लाख की जो इन्वेस्टमेंट वो जी। और इंक्रीज हो जाएगी। जी। और सबसे अच्छी बात सपोर्ट ये हो जाती है ना दोस्तों कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, चूंकि लाल ईंटें जो है लगभग अब खत्म होने पर हैं, बहुत सारे जगहों पे वो बैन हो चुकी है, तो अब सरकार खुद इसको प्रमोट कर रही है, तो आपको आसानी से बैंक जो है इसको सब्सिडी पे आपको दे देगी। जी। बहुत सारे लोग 30-35% सब्सिडी पे भी, बिल्कुल, 35% शायद है। 35% सोचिए तो आप अगर 30 लाख का प्लांट जो रेडी कर रहे हैं तो 35% तो सरकार ही माफ कर देगी। 100% बिल्कुल। अब बाकी जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उससे अच्छा खासा कमाई करिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट की आपको खोजना नहीं है। सरकारी योजनाओं में भी सर खूब आजकल चल रहा है, चल रही है और जी। आने वाले समय में यही चलेगा, यही चलेगी। तो इसलिए बहुत अच्छा बिजनेस है। ये वाली मशीन कितने ईंट की है ये सर? भी 6 ब्रिक्स की मशीन बन रही अच्छा। है। ये नवादा बिहार के लिए बन रही है मशीन। अच्छा। ओके। झारखंड से लगता है बिहार बहुत ज्यादा भेजते हैं। बिहार अपनी ज्यादा मशीन जाती है। जी। और बहुत बढ़िया। इसके बहुत बाद बढ़िया। अगर जाते हैं 8 जी। के बाद तो ये 10 ब्रिक्स की मशीन है। ये वाली हाँ, बिल्कुल। 10 ब्रिक्स ये भी जा रही है, नवादा मशीन जा रही है ये भी। अच्छा अच्छा। ओके, नवादा के लिए मशीन रेडी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये और complete- आमतौर पे सर जैसे कि कोई ऑर्डर लगाए जी। आपको, कि इस वीडियो के माध्यम से देख के चाहे लोग विजिट करें, तो जैसे यहाँ पे बन रही है, अभी स्क्रैच बिल्कुल। से बना रहे हैं, जी। यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे बना रहे हैं आप, तो कितने बिल्कुल। दिनों में तैयार कर लेते हैं मशीन एक? सर कोई भी अपनी जो प्रोसेस है, कोई भी कस्टमर आते हैं वो मशीनों को देखते हैं, समझते हैं, उनको अगर सब कुछ सही लगती है तो अपना जो सिस्टम है 25% एडवांस करते हैं जी। वो। 25% एडवांस में मशीन 20 से 25 दिन में कंप्लीट होकर रेडी हो जाती है। जी। और जब रेडी हो जाती है मशीन, इस सिचुएशन में मतलब रहती है एक महीने के अंदर आप करके दे देते बिल्कुल हैं 1 सर? महीने के अंदर मशीन बहुत बनके बड़ी रेडी बात होती है। जी। और जब बन के कंप्लीट हो जाती है मैं उनको कॉल करता हूँ कि सर आपकी मशीन बनके रेडी है, आप आइए देख लीजिए। वो आते हैं और चीजों को खुद अपने सामने देखते हैं, जी। इस सिचुएशन में देखते हैं। उनको मैं ट्रायल भी दिखाता हूँ कि भैया आप ट्रायल भी देख लीजिए आपकी मशीन चलते हुए, ब्रेक की क्वालिटी वगैरह देख यहाँ लीजिए। से ओके हो गई तो फिर आप ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां सारा भिजवा कुछ देंगे। अपने यहाँ ओके करते हैं जी। और फिर कस्टमर से पेमेंट होने का फिर डिस्पैच होती है। वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे भी इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन की जरूरत अपना पड़ेगी? जो सिस्टम है ऐसा नहीं कि मशीन गया और कस्टमर कहाँ सेट करेंगे क्या करेंगे, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस गाड़ी में मशीन लोड होगी उसमें 2 लड़के यहाँ से साथ में जाएंगे, गाड़ी के साथ, चाहे मशीन अपनी कहीं भी जाए वो लड़के साथ में जाएंगे। कस्टमर्स को हाइड्रा वहां देना होता है और वहां पर जो लड़के रहेंगे वो हाइड्रा से मशीन को खाली कराएंगे, अच्छा। कंप्लीट सेट कराएंगे A to Z, उनको गाइड करेंगे कि बॉस कैसे काम करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वगैरह कैसे करनी है। हर कुछ गाइड करने के बाद वो वापस आ जाएंगे और जब वो वायरिंग का काम कर लेते हैं फिर 2-3 दिन बाद जब उनका काम हो जाता है कस्टमर का, फिर लड़के यहाँ से जाते हैं, मशीन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा। 5-6 हजार प्रोडक्शन करते हैं, उनको बता देते हैं कैसे बहुत काम बढ़िया करना बात है ये। और फिर मशीन हैंडओवर करते उतना हैं। ही चाहिए। और साल भर तक मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है जी। तो पूरी हमारी जिम्मेदारी होती अच्छा। है ना। कोई भी इशू हुआ तो हम देखते हैं। वारंटी यानी कि 1 साल? 100% है ना, अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ, तो कस्टमर को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी मिली महावीर इंडस्ट्रीज के तरफ से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जब आप 25 लाख 30 लाख की बात करते हैं तो एक बार तो बनता है। सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही बताई कि बिल्कुल पड़ोसी है कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार वाले तो मतलब रात को गंगा दामोदर में बैठेंगे, सुबह आपके यहाँ 100% पहुंच जाएंगे ना, तो और बहुत ग्रोइंग बिजनेस है आज के डेट में। अच्छा मुनाफा और एक सॉलिड बिजनेस जिसको बोलते हैं, आप लगा के बैठ जाओ, मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे और आपके यहाँ से ले जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जो क्वेश्चंस होगा आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, लोग आपसे पूछेंगे, आपसे आशा है उनका जवाब देंगे। 100%। चलिए दोस्तों, इस तरह की जो जानकारी है हमेशा बिहार स्टोरी मीडिया पर आती रहती है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जानकारी के साथ नई जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।